नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनमन न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल नायक। जी हां, आपको बता दें कि लॉकडाउन से जुड़ी हुई कुछ बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एक करके विस्तार से, लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि पूरी दुनिया में फैली महामारी और साथ ही साथ आपकी परेशानी भी जल्द से जल्द खत्म हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको बता दें कि महामारी का कहर दिन पर दिन बढ़ने के कारण सरकार की तरफ से कुछ कड़े कानून और नए नियम लागू किए गए हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जी दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में जानेंगे कि जिनके पास रोजगार नहीं है या जिन्होंने इस लॉकडाउन के मद्देनजर अपना रोजगार खो दिया है, उनके लिए अब एक बड़ी खुशखबरी है। अब सरकार ने उनके लिए एक प्रावधान किया है कि अब उन्हें जॉब मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस खबर को जानेंगे विस्तार से और साथ ही दोस्तों जानेंगे कि मात्र ₹1 में मिल रही है आपको इलाज की सुविधा। तो इन खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अब बिना राशन कार्ड वालों को भी मिलेंगे पैसे। जानेंगे कि कैसे मिलेंगे आपको पैसे, कैसे आएंगे आपके खाते में, बने रहिएगा हमारे साथ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ट्रेन और प्लेन को लेकर भी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जो मजदूर भाई जहां फंसे हुए हैं उनके लिए ये खबर काम की हो सकती है, इसलिए ध्यान से इन खबरों को देखिए। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशन को भी लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। वित्त मंत्रालय ने इस खबर की कर दी है पुष्टि। जानेंगे इस खबर को विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आज से महाराष्ट्र के फल बाजार खुल जाएंगे, लेकिन होंगी कुछ शर्तें। क्या कुछ होंगी शर्तें, जानेंगे विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली वासियों के लिए फिर से एक नया संकट सामने आ गया है। जैसा कि हमने पिछली खबर में बताया था, उससे भी बड़ा संकट है ये। जानेंगे कि नया संकट है क्या। दोस्तों, इन तमाम बेहद बड़ी और अहम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो बने रहिएगा हमारे साथ। दोस्तों, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले फटाफट जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट्स को। अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 16,402 पहुंच गई है, जबकि 2,600 के आसपास मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं दुख की बात यह है कि 538 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। अगर हम बात करें विश्व की, तो विश्व में 23,60,557 मरीज सामने आए हैं, जबकि 6,07,000 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं दुख की बात यह है कि 1,61,996 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। दोस्तों, जिस रफ्तार से ये महामारी बढ़ती जा रही है, हो सकता है कि जब आप इस वीडियो को देखें तो ये आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि 5 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देगी योगी आदित्यनाथ सरकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी के बढ़ते संक्रमण के कारण अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश में पहुंचे प्रवासी श्रमिकों की चिंता उत्तर प्रदेश सरकार ने कर ली है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अपनी कोर टीम के साथ बैठक में करीबन 5 लाख प्रवासी श्रमिकों को रोजगार कराने की तैयारी कर ली है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी संक्रमण के कारण करीबन 1.5 महीने के लॉकडाउन के दौरान अन्य राज्यों से प्रदेश में लौटे 5 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों को नौकरी और रोजगार मुहैया कराने की योजना पर मुहर लगा दी गई है। इसके लिए सरकार ने उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है। यह समिति इन श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करेगी, जिससे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यह समिति ओडीओपी के तहत रोजगार सृजन के साथ साथ बैंक के माध्यम से लोन मेले आयोजित करना भी सुनिश्चित करेगी। इसके अलावा रोजगार मेले का भी आयोजन किया जाएगा, जिससे लोगों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सके। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि सरकार की ना के बाद कोटा से खुद ही लौट रहे छात्र, पहुंचने लगे हैं अब बिहार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोटा को लेकर बिहार की सियासत अब गर्म होने लगी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि कोटा में फंसे छात्रों को नहीं बुलाया जाएगा, जो जहां है वहीं रहे। ऐसा करना लॉकडाउन का उल्लंघन और गरीब मजदूरों के साथ अन्याय होगा। प्रदेश के नागरिकों को मझधार में बेसहारा छोड़ देने का आरोप लगाया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि आरजेडी ने यह आरोप भी लगाया था कि कई रसूखदार लोगों ने अपने बच्चों को लॉकडाउन के बीच घर वापस बुलवाया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अब कोटा से छात्र भी खुद से ही वाहन रिजर्व करके वापस बिहार लौटने लगे हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी के कारण कोटा में फंसे हुए छात्रों को वापस बुलाने के लिए भले ही बिहार सरकार तैयार नहीं हो रही है, लेकिन जो भी सक्षम है और रुतबे वाला है वो अपने बच्चों को धड़ल्ले से बिहार लेकर आ रहा है। हजारों बच्चों के अभिभावक अपने बच्चों को वापस लाने के लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। दूसरी तरफ रसूखदार लोगों के बच्चे प्रतिदिन कोटा से बिहार आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये उन बच्चों के साथ अन्याय है या लॉकडाउन का उल्लंघन? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि ग्रामीण इलाके में आज से सिर्फ ₹1 में ऑनलाइन ओपीडी की सुविधा शुरू। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना संकट की वजह से जारी लॉकडाउन के दौरान सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए ग्रामीणों को शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। 20 अप्रैल से देश के ग्रामीण इलाकों में स्थित 1.5 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर पर ऑनलाइन ओपीडी की सुविधा शुरू कर दी गई है।
ग्रामीण मात्र 1 रुपया देकर ऑनलाइन ओपीडी का फायदा उठा सकेंगे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद सोमवार से ग्रामीण इलाके में स्थित 1.5 लाख से अधिक CSC काम करने लगेंगे। यहाँ ग्रामीण मात्र 1 रुपए की फीस देकर सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच सप्ताह के किसी भी दिन अपनी बीमारी का इलाज टेलीमेडिसिन के जरिए करा सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि CSC के पैनल पर अपोलो समेत कई निजी अस्पतालों के डॉक्टर हैं जो मरीजों का इलाज करते हैं। लॉकडाउन के दौरान कई सरकारी डॉक्टरों को भी टेलीमेडिसिन के जरिए गाँव वालों के लिए OPD की सुविधा बहाल करने के लिए कहा गया है। गाँव में ही इलाज की सुविधा मिलने से ग्रामीणों में महामारी की आशंका काफी कम रहेगी। या दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि फ्लिपकार्ट और अमेजन लॉकडाउन में नहीं बेच पाएंगी गैर जरूरी सामान, गृह मंत्रालय के हैं आदेश। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन से जुड़े अपने दिशा निर्देशों में रविवार को संशोधन किया। इसके बाद फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसी ई-कॉमर्स कंपनियां लॉकडाउन के दौरान गैर जरूरी सामान की बिक्री नहीं कर पाएंगी। इससे पहले जारी दिशा निर्देशों में कहा गया था कि ई-कॉमर्स कंपनियां 20 अप्रैल से पूरी क्षमता के साथ परिचालन कर सकती हैं और यहां तक कि गैर जरूरी सामान भी बेच सकती हैं। इस संबंध में ई-कॉमर्स कंपनियों को डिलीवरी से जुड़े वाहनों की आवाजाही के लिए जरूरी मंजूरी लेने को कहा गया था। ये फैसला बेहद अहम है क्योंकि शनिवार को कुछ ई-कॉमर्स कंपनियों ने खाने पीने तथा दवाइयों के अलावा अन्य सामानों के लिए बुकिंग लेना शुरू कर दिया था। जी दोस्तों, आपको बता दें कि गृह सचिव अजय कुमार भल्ला की ओर से रविवार को जारी संशोधित निर्देश के मुताबिक मंत्रालय ने लॉकडाउन से जुड़े नियमों से इस खंड को हटा दिया, जिसमें कहा गया था कि ई-कॉमर्स कंपनियों और उनके द्वारा इस्तेमाल में लाए जाने वाले वाहन जरूरी मंजूरी के साथ 20 अप्रैल से परिचालन कर सकते हैं। जी दोस्तों, ये खबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है कि अगर आपने किसी भी ई-कॉमर्स कंपनी से अपनी किसी गैर जरूरी सामान जैसे मोबाइल, टीवी, कपड़े आदि की बुकिंग कराई है तो आपको उसे कैंसिल करना पड़ सकता है और उसका रिफंड आपको मिल जाएगा। और साथ ही दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि बिना राशन कार्ड वाले परिवारों को भी दिए जाएंगे 1,000 रुपए। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अब तक 94,85,000 कार्ड धारकों को 1,000 रुपए दिए जा रहे हैं। जिन परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी जीविका समूहों के माध्यम से चिन्हित करके उनकी मदद की जाएगी। सीएम ने शुक्रवार को राज्य की जनता के नाम संदेश दिया। सीएम ने कहा कि देश में भी महामारी संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। समाज के हित में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाया गया है। हर व्यक्ति का सचेत रहना जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग ही इसका एकमात्र प्रभावी उपाय है। उन्होंने कहा कि सरकार राज्यवासियों की पूरी मदद कर रही है। बिहार के बाहर दूसरे राज्यों में फंसे लोगों के लिए दूसरे राज्यों से समन्वय करके आवश्यक मदद उपलब्ध कराया जा रहा है। यह दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, फंसे हुए मजदूरों को शर्तों के साथ राज्य के भीतर ही काम करने की मिली अनुमति। गृह मंत्रालय ने जारी किया SOP। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसके प्रसार को रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लागू किया गया है। इस कारण बहुत से प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में फंस गए हैं। वहीं गृह मंत्रालय ने कहा कि लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए मजदूरों को कुछ शर्तों के साथ राज्य के भीतर ही उनके काम के स्थानों पर जाने की अनुमति दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने रविवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फंसे हुए मजदूरों की आवाजाही के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जारी किया है। गृह सचिव अजय भल्ला ने हालांकि यह स्पष्ट किया कि 3 मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन के दौरान मजदूरों को किसी भी प्रकार के अंतर राज्य आवाजाही की अनुमति नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि 3 मई के बाद भी ट्रेन और प्लेन चलने के आसार नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शनिवार को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की हुई बैठक से मिल रही खबरों के मुताबिक लॉकडाउन का दूसरा फेज 3 मई को खत्म होने के बाद भी रेल और हवाई सेवाएं नहीं शुरू होने जा रही। आपको बता दें कि शनिवार को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा था कि अभी निजी विमानन कंपनियां हवाई यात्रा के लिए टिकट न बेचे। उनका ये बयान तब आया था जब कुछ विमानन कंपनियों ने 4 मई से आगे के फ्लाइट टिकट की बुकिंग शुरू कर दी थी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में बनी GOM की 5वीं बैठक में इस रिपोर्ट को तैयार करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भेजी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ऐसी स्थिति में यात्री ट्रेनें शुरू करने के पक्ष में नहीं है। मंत्रियों का मानना है कि रेलगाड़ियों में सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन संभव नहीं होगा। सूत्रों के मुताबिक एयर इंडिया और प्राइवेट एयरलाइंस को 3 मई के बाद भी बुकिंग न करने को कहा गया है। दोस्तों, ऐसे में ये खबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है कि अगर आप कहीं फंसे हुए हैं और रेलगाड़ी के चलने का इंतजार कर रहे हैं तो अभी ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा कोई अपडेट आता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। उसके लिए देखते रहिए बिंदास खबरें। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि वित्त मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशन
पेंशन में 20% कटौती की खबर झूठी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार की ओर से लॉकडाउन के दौरान नकदी संरक्षण के लिए पेंशन में 20% की कटौती की खबर झूठी है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मंत्रालय ने ट्वीट करके बताया कि ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि केंद्र सरकार ने पेंशन में 20% की कटौती की योजना बनाई है। ये खबर झूठी है। पेंशन डिसबर्समेंट में कोई कटौती नहीं होगी। ये स्पष्ट किया जाता है कि सरकारी कैश मैनेजमेंट निर्देशों से वेतन और पेंशन प्रभावित नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एक सोशल मीडिया यूजर्स के सवाल पर वित्त मंत्रालय ने जवाब दिया। सोशल मीडिया यूजर ने कहा कि पेंशन डिसबर्समेंट में 20% की कटौती वाला केंद्रीय सरकार का एक सर्कुलर सोशल मीडिया और टीवी चैनलों में वायरल हो रहा है, जिससे पेंशनरों के बीच घबराहट पैदा हो रही है। क्या इसमें सच्चाई है? कृपया तत्काल स्पष्ट करें। मंत्रालय के इस ट्वीट को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने भी रीट्वीट किया है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि महाराष्ट्र में फल बाजार आज से खुल जाएंगे, लेकिन शर्तों के साथ। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार ने आज यानी कि सोमवार से लॉकडाउन के नियमों में कुछ ढील देने का फैसला किया है। इसके तहत सरकार कुछ दफ्तरों और कामों को छूट देने जा रही है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र सरकार ने फल सब्जी मंडियों को खोलने का फैसला किया है, लेकिन इसके लिए कुछ नियम तय किए हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में नवी मुंबई में फल बाजार आज से बिक्री के लिए खुल जाएंगे, लेकिन केवल थोक व्यापारियों को ही फल सब्जी खरीदने की इजाजत होगी। थोक व्यापारियों को भी कम से कम 15,000 रुपए की कीमत के फल सब्जियों की खरीद की अनुमति होगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि छोटे व्यापारियों और आम आदमी को सब्जी मंडी में जाने की अनुमति नहीं होगी। महाराष्ट्र प्रशासन ने किसानों से सीधे आम आदमी तक फल सब्जी पहुंचाने के लिए नवी मुंबई में 2 स्थान चुने हैं। इन 2 स्थानों से ही आम आदमी या छोटे कारोबारी फल सब्जी खरीद सकते हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि दिल्ली में नया संकट, 186 नए संक्रमितों में किसी में भी नहीं थे कोरोना के लक्षण। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महामारी से संबंधित बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी शुरू हो गई है। शनिवार को 736 टेस्ट की रिपोर्ट आई, जिनमें से 25% यानी कि 186 मरीजों को संक्रमित पाया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से किसी में भी कोरोना संक्रमण के कोई लक्षण नहीं थे। उन्होंने कहा कि कल पॉजिटिव पाए गए मरीजों में से एक से बात करने पर पता चला कि वह कुछ दिनों से दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जा रहे खाद्य पदार्थ वितरण केंद्र में जाकर खाना बांटने का काम कर रहा था। इसके बाद सेंटर पर आने वाले सभी लोगों की रैंडम टेस्टिंग का फैसला लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इसके साथ ही हर केंद्र पर खाना बांटने के काम से जुड़े लोगों की भी टेस्टिंग की जाएगी। केजरीवाल ने कहा कि यह बहुत खतरनाक बात है कि कोरोना अब फैल चुका है। अब लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा कि उन्हें ये कोरोना कब हुआ। ऐसे में उनसे अन्य लोगों में भी संक्रमण फैल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि दिल्ली की स्थिति को देखते हुए विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार हमने ये निर्णय लिया है। फिलहाल लॉकडाउन की शर्तों में किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। 27 अप्रैल को दिल्ली सरकार दोबारा से हालात की समीक्षा करेगी। इसके आधार पर ही आगे का फैसला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली की आबादी देश की कुल आबादी की 2% है। इसके बावजूद देश के कुल मरीजों में से 12% यही हैं। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि छात्रों को निकालने पर प्रियंका गांधी ने योगी सरकार की तारीफ, कहा मजदूरों की भी सोचे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने राजस्थान के कोटा में फंसे हुए छात्रों को वापस लाए जाने पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की सराहना की है, लेकिन साथ ही प्रदेश सरकार से मजदूरों की मदद करने और उन्हें अलग अलग राज्यों से वापस लाकर उनके घरों तक पहुंचाने की अपील भी की है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने रविवार को वीडियो जारी करके राज्य सरकार से मजदूरों की मदद करने और उन्हें अलग अलग राज्यों से वापस लाकर उनके घरों तक पहुंचाने की अपील की है। प्रियंका गांधी ने जो वीडियो जारी की उसमें कहा कि कई दिनों से यूपी के प्रवासी मजदूर अलग अलग प्रदेशों में फंसे हुए हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि मजदूरों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? मजदूरी करने के लिए ये अलग अलग शहरों में गए हुए हैं। लॉकडाउन हुआ है, मजदूरी बंद हो गई है, आगे चलकर राशन भी खत्म हो गया है। अब 6-6 लोग 8-8 लोग एक कमरे में बंद है, राशन मिल नहीं रहा है, बहुत ही घबराए हुए हैं, बहुत ही डरे हुए हैं और किसी भी तरह से घर जाना चाहते हैं। हम इनको दोषी नहीं ठहरा सकते कि आप घर जाना चाहते हैं। हम और आप भी अपने अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि हमें इनकी समस्या का हल खोजने की कोशिश करनी चाहिए। ये सबकी जिम्मेदारी है, मेरी है, आपकी है, हर सरकार की है। यूपी के एक एक मजदूर की जिम्मेदारी, चाहे वे कहीं भी हो, किसी भी प्रदेश में हो, किसी भी देश में हो, यूपी सरकार की जिम्मेदारी है कि हम उनको
इस तरह से नहीं छोड़ सकते। उन्होंने कहा कि एक प्लान बनाया जाए ताकि धीरे धीरे ये अपने जिले में आ सके। मेरी अपील है हर देशवासी से, यूपी की सरकार से, कि हम इनकी मदद करें। जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की कुछ जरूरी खबरें। उम्मीद करते हैं कि इससे आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।